बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुनव्वर महर साहब के डेयरी फार्म पर। इनके पास 55 भैंसें और 25 कोज़ हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका। तो आज की इस वीडियो में इनके जो तजर्बाकार मुलाजम हैं वो हमें इंटरव्यू देंगे। उनसे पूछा जाएगा कि इनने ये जानवर कहाँ से खरीदे, किस नस्ल के जानवर हैं, इनको रोज़ाना क्या खिलाते पिलाते हैं, इन्होंने भैंसें और गाय इकट्ठी क्यों रखी हुई हैं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी। दोस्तों, इनके जानवर, फार्म और शेड मैं आपको इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, की नाम है तुहाडा? आलम शेर जी। माशाल्लाह। सर, किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? साडे कोल 80 जानवर है। ये केड़े-केड़े जानवर ने? मज्जां ने, गावां ने। किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां ने? 55 मज्जे ते 25 गावां ने। हाँ। माशाल्लाह। ते सर, किन्नी तुसी अरसे तो यह काम करदे हो पे? ये जी अरसे तो असी तकरीबन 20 तो 25 साल तक कर रहे हैं। माशाल्लाह। ते यह जेड़ा तुहाडा 20-25 साल दा तजर्बा है, यह कैसा रहा है? कारोबार नफा बख्श है कि इहदे च नुकसान है? नफा बख्श है। अच्छा, ते केड़े-केड़े मसाइल होंदे ने तुहाडे कारोबार विच, ओह भी थोड़े दस दिओ शुरू च। मसाइल चारे जाए। अच्छा। जिस टाइम मौसम गर्मा आवे जी, उस टाइम थोड़ा चारा दे थोड़ी कमी महसूस होंदी है। ठीक है। उस तूड़ी पानी। अच्छा। तो उस टाइम तूड़ी दे मुड़ वंडा नाल पा शुरू कर देना। फिर उस टाइम बाद चारा हो जाएगा। चारे तो बाद फिर वंडा थोड़ा कम हो जाएगा, चारा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, गर्मी च मसाइल होंदे ने। इस तो इलावा मुलाजमां दा भी कोई मसला होंदा है? मुलाजम अगे पिछे नसदे बजदे ने। ए की वजह कि मुलाजम टिकदे क्यों नहीं? बड़े अही इस तो पहले वीडियो बना चुके हैं। हाँ जी। ज्यादा मसाइल है कि मुलाजम टिकदे नहीं। हाँ जी। की वजह मुलाजम क्यों नहीं टिकदे? ये मुलाजमान एक फितरत आदत होंदी है। अच्छा। एक महीना 2 महीने रहना है ना, तो फिर छुट्टी कर लेनी। ये मुलाजमान एक फितरत आदत होंदी है। वैसे और कोई तनख्वाह वगैरह का मसला नहीं, कोई रोटी पानी का, कोई खर्चे वगैरह का मसला नहीं है। ते सर, केड़े इलाके तो मुलाजम लियाना बेहतर है? उकाड़ा। इस तो इलावा उकाड़े के मुलाजम इत्थे जो भी इस इलाके में है ना, अच्छा एक नंबर है। अच्छा सर, यह दस्सिओ कि तुहाडे कोल जेहड़े जानवर ने यह केड़ी नस्ल दे ने? मज्जां दी नस्ल दस्सो ते गावां दी भी दस्सो। गावां साढ़े को वलैती भी हैं और देसी भी हैं। ते मज्जां? मज्जां नीली रावी। सारी दियां सारियां नीली रावी दियां ने? हाँ जी। नीली रावी प्योर ने कि क्रॉस ने? क्रॉस भी हैं, प्योर भी हैं। अच्छा सर, तुसी जड़ी असल नीली रावी दी मੱਝ है, हाँ जी, ओदी की पहचान है, ओ दस सकदे हो? हाँ जी। की पहचान है दस्सिओ? उनदा मੱਝ ਦਾ जो पिछला होना है ना जी, परली साइड तो ज्यादा पीछे ज्यादा होते हैं। अच्छा, इस तो इलावा की पहचान है? उनदे सिंह जेडे बेहतरीन सोहने होसन। ते कुंडे होंदे ने कि सीधे होंदे ने? कुंडे होसन। इस तो इलावा की पहचान है? इस तो इलावा वो दूध ज्यादा दिसन। अच्छा। हाँ जी। मੱਝਾਂ चों जड़ी सब को अच्छी नस्ल है नीली रावी दी कि इस तो इलावा होर भी कोई मੱਝਾं दुध? नीली रावी। नीली रावी दी चंगी तो चंगी मੱਝ किन्ना दुध दिहाड़दी है? चंगी तो चंगी, अच्छी तो अच्छी मੱਝ ने अच्छी खुराक पाए 20 लीटर दूध कर जाएगी। माशाल्लाह। ते जड़ी 20 लीटर दुध देने वाली मੱਝ है वो अजकल किन्ने च मिल जाती है? वो अजकल मिलेगी 4 लाख उत्ते। अन्नी महंगी? हाँ। अच्छा। 20 लीटर दूध देना 4 लाख रुपए तो मालक जरूर लेना है। ठीक है। अच्छा सर, हुण ए दस्सिओ कि जेडे तुहाडे 55 मੱਝਾਂ ते 25 गावां ने, हाँ जी, तकरीबन 80 जानवर ने, हाँ जी, इन्हां वास्ते किन्ने मुलाजम रखे ने तुसीं? इन्हां वास्ते 6 मुलाजम हैं। ते इस तो इलावा जेडे मालक ने तुहाडे वो भी नाल ही ने? मालक भी नाल। भाई तकरीबन 7 बंदे हो गए। हाँ जी। 2-3 मालक होंदे ने, 9-10 हो जाने हैं। ते मुलाजम दी तनख्वाह किन्नी है? मुलाजम तनख्वाह 17,000 है। अच्छा सर, ए दस्सो कि 80 जानवरां वास्ते तुसीं सब्ज़ चारा किन्ने किले काश्त कीता है? 80 किले 10 किले कीता है। ते किन्ने महीने तुहाडे निकल जांदे सब्ज़ चारे ते? हाँ जी। ए जेड़ा 10 किले सब्ज़ चारा है, किन्ने महीने जेड़ा कि जानवरां वास्ते काफ़ी है? महीने वास्ते? आहो, किन्ने महीने वास्ते काफ़ी है? ये जी असं 4 महीने वास्ते बेचना। अच्छा, 10 किले जेड़ा 80 जानवर 4 महीने सुकून नाल खाई जांदे? खा जांदे।
ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਵਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? सुबह रात 3 बजे, सुबह 3 बजे दिन। ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ? सब चारा पट्ट, ज्वारी तूड़ी, ज्वार तूड़ी, ਖਲ ਵੰਡਾ खाल बंडा भी, ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। काल भी पाने हैं, बंडा भी पाने हैं। ਖਲ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? खाल बंडा एक तोड़ा बंडे ते पाने हैं ते तकरीबन अद्धा तोड़ा खाल पाने हैं लियारी मज्जे नूं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ? उन्होंने सबज चारा पाने हैं। ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ? हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? 2 किलो आ जाता। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 2 ਟਾਈਮਾਂ एक ਦਾ? टाइम का। ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 2 टाइम। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सबज चारा इस तरह तो वजन तो नहीं हिसाब तो असी तो अंदाजन तकरीबन असी 20-25 किलो तकरीबन 30 किलो तो खाया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਾਲ ਵੰਡਾ, ਚੋਖਰ, ਤੂੜੀ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? खर्चा जी तकरीबन खर्चा 300 रुपया ज़रूर आ जाएगा, कम अज कम पेश। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ 300 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी। ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? मेरा खर्चा ज़्यादा है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इन्होंने 2-3 किस्म की बीमारी हो जाती है। ਕਿਹੜੀ? चिच्चड़ शुरू हो जाते हैं। ਚਿੱਚੜ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मज्झां में हो जाते हैं। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? इस तो इलावा गल गुट होंदा है, ਹੋਰ? मूँह खुर होंदा जी, ਹੋਰ? बस। ਚਿੱਚੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ। हाँ जी। ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? उन्हें वैक्सीन करने फिर डिगते हैं। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं नाम नहीं है। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? मज्झां में ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? बेहतर है स्प्रे करना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ये मालिक की मर्जी। ਅੱਛਾ, हाँ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। हाँ, स्प्रे बेहतर है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? मूँह खुर वास्ते वैक्सीन है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ? वैक्सीन उन्होंने लियांदी इन्हें आप मालका है। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जो गब्बन जानवर हैं उन्होंने घ्यो दे देने हैं, वो देसी नुकसान देना कोई नहीं लाते। ਅੱਛਾ जो गर्मी हो तो मक्खन घ्यो देना, सर्दी हो तो पक्का घ्यो देना। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੂਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? सून तो पहले 2 महीने दे दो। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ? अद्धा किलो देते रखो। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? जितना थोड़ी मर्जी के मुताबिक, तुम 2 किलो देना, 4 किलो देना, किलो देना जो थोड़े हिसाब। ਕਮ ਸ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? कम से कम अद्धा किलो देना चाहिए। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇਵੇ ਦੀ, ਗੁਲਕੰਦ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲ ਕਰਕੇ ਜਦ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਕੰਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ ਦੀ? ਇਹ 5-6 ਕਨਾਲੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਛਤਿਆ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੇ? ये 100 फुट है, 100 फुट पल्ला, 200 फुट। 200 फुट है। ये 100 फुट है। 100 फुट लंबा। ਅੱਛਾ, 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? वो भी 100 फुट। ਉਹ ਵੀ 100 ਫੁੱਟ। 100 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? 20 ਫੁੱਟ। 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ? ਇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਈ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਵਲ ਹੋਈਏ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਚਲੇ, ਅੱਛਾ, ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
है।